हेलो गाइस, मेरा नाम एस के सिंह है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ HCF मतलब महत्तम समावर्तक। देखिए, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम में आता है। देखिए, महत्तम समावर्तक सबसे पहले तो क्या है, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या निकालना है। तो महत्तम समावर्तक होता क्या है? देखिए, बड़ी से बड़ी वह संख्या, ठीक ना, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इसकी दो विधियां होती हैं निकालने की। एक विधि होती है गुणनखंड, एक विधि होती है हमारी कौन सी, गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है हमारी भाग विधि। हम क्या है, दोनों को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों का ही काम पड़ता है। जहां हमें भाग वाले का काम पड़ेगा वहां हम भाग विधि से करेंगे, जहां हमें गुणनखंड वाली से गुणनखंड विधि से। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड विधि को ही देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, हमने सोचो कोई तीन संख्या ले ली, जैसे हमने ले लिया सिंपल सा 24 है, 30 है और 42 है। ये हमने क्या किया, तीन संख्याएं ले ली। हमें इसमें बताना है कि हमारा HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर पहले बताया था नंबर सिस्टम वाला, उसमें मैंने आपको बताए थे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर क्या है, गुणनखंड विधि के लिए हमें क्या है, उन अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना था। इसलिए जिस किसी ने भी यदि वो वीडियो हमारी नहीं देखी है नंबर सिस्टम वाली, तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा ये है 24, तो हम 24 को क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, उनको तोड़ लेते हैं। जैसे 2 से भाग दिया 12, फिर 2 से भाग दिया 6, फिर 2 से भाग दिया 3, फिर 3 से भाग दिया 1। इसी प्रकार हम 30 को कर लेते हैं, तो ये 30 हो गया। ठीक, 30 में हमने क्या किया भाई, 2 से तो जा ही रहा है, तो 2 से कर लिया 15। अब देखो, अब ये 2 से जाएगा नहीं तो हम 3 से करते हैं, 3 पंचे 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा तो हम 5 से देते हैं, तो 5 से 5। ये हो गया हमारा। इसी तरीके से हम कर लेते हैं 42 को। देखिए, 42 में क्या है, 2 है। अब जैसे 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 21 आ गया हमारा। हमने 3 से किया, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर हमने 7 से किया तो 7 एकम 7। इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों के फैक्टर कर लिए। अब हमें करना क्या है, देखिए जैसे ये हमारा 24 है, बराबर में इनके फैक्टर लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये होगा। फिर हमारा 30 है, इनके फैक्टर लिख लो। देखो, ये 2 है, हमने 2 यहां लिख लिया, 3 यहां नहीं है, हम 3 यहां लिख देते हैं, सही है। 5 है ही नहीं तो 5 हमने बिल्कुल बाहर लिख दिया, इससे हमें और आसान रहेगा। ये हमारा 42 है, हमने देखा 2 है हमारे पास, 2 लिख दिया। उसके बाद 3 है, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 7 है, तो हमने बिल्कुल यहां जाके 7 लिख दिया। अब एक चीज आप देखेंगे, हमने आपको बताया क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आते हैं। तो भाई, एक तो हमारा ये 2 कॉमन आ रहा है, एक हमारा ये 3 कॉमन आ रहा है। तो यहां पर यदि हम अपना HCF लेंगे महत्तम समावर्तक, तो क्या होगा, 2 गुणे 3 बराबर 6।
तो ये बहुत ही सरल तरीका है हमें HCF निकालने का, सही है ना। इसी को अब देखो हम भाग विधि से और देख लेते हैं, सही ना। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, भाग विधि के द्वारा। अब देखो भाग विधि में क्या है, ये दूसरा टॉपिक था हमारा, ये भाग विधि के द्वारा। भाई आंसर तो हमारा सेम ही आएगा क्योंकि हमें तो निकालना तो HCF ही है, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। जो हमारी बड़ी संख्या होती है हम उसको उससे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 30 है, इससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे हमने 30 से भाग दिया तो 30 एकम 30, हम इसको माइनस कर देंगे, ये कितना बचा, 12। अब 12 बचा, हमने यहां से फिर भाग लगाया। अब जो हमने ऊपर वाली संख्या थी जिससे हमने भाग दिया था, अब हम उसको इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब फिर दोबारा से भाग देंगे, तो 12 दूनी 24, हमने इसको माइनस किया, यहाँ 10 में से 4 गए 6 बचा। हमने फिर भाग लगाया, उससे ऊपर वाली संख्या को हमने अंदर रख दी, 6 दूनी 12, ठीक। अब देखिए हमारा इसमें HCF क्या है भाई, जिससे हमारी संख्या पूर्ण रूप से कट गई लास्ट में आके, वही हमारा HCF है। तो बहुत ही सरल तरीका है इनका निकालने का, कोई भी कठिन नहीं है। चाहे आप गुणनखंड विधि से ले लीजिए, चाहे आप भाग विधि से ले लीजिए, सही है। चलिए अब देखो ये तो क्या था, सिंपल सी चीजें थी, सही है ना। एक ही उससे हमने निकाल के आपको बता दिया था कि ये चीजें। लेकिन कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन हमें इस तरीके से कम देखने को मिलते हैं। हमें क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन के रूप में मिलते हैं, भिन्नों के रूप में। मतलब भिन्नों का महत्तम समावर्तक, हमें किसका निकालना है, भिन्नों का। अब भिन्न का कैसे निकालना है, ये देखिए। जैसे हमारे पास कोई भी भिन्न हो, हम लिख लेते हैं, जैसे 1/3 है, 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है और 9/10 है। सोचो हमारे पास ये भिन्न है और कोई हमसे बोलता है कि इसका आपको HCF निकाल के देना है, महत्तम समावर्तक, सही है। क्या निकाल के देना है, महत्तम समावर्तक। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे मेन चीज क्या आपको ध्यान रखनी है, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम लिखें कि भिन्नों का महत्तम समावर्तक बराबर, ठीक ना। अब देखिए भिन्न में क्या होता है, भिन्न में ऊपर वाली संख्या तो हमारी अंश होती है और नीचे वाली क्या होती है, हर होती है। यही तो हमारी भिन्न होती है, ठीक ना, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो भाई अब एक बात बताइए, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हमारा हर है। तो कभी भी ध्यान देना, यदि हम माशा निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का माशा निकालेंगे, मतलब यहां पर अंश का माशा, सही ना, और हर का लाशा, लघुत्तम समावर्तक, ठीक। तो ये चीज हो गई हमारी। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बताइए आप, मेन चीज आपकी क्या है, आपने माशा तो निकालना सीख लिया,
अभी लासा निकालना तो हमें आता नहीं है, ये लासा तो हमने नहीं बताया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर एलसीएम और देख लेते हैं। एलसीएम ये छोटा ही टॉपिक था, इसलिए हमने इसको पहले नहीं लिया। देखिए एलसीएम तो बहुत ही सरल होता है, एलसीएम में कुछ भी नहीं है भाई। वहां पर क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या थी, यहाँ पर क्या है, हमारी छोटी संख्या हो जाएगी बस, ठीक ना। अब देखिए एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, जैसे हम कोई संख्या ले लें, हमने अभी जैसे एचसीएफ में ली थी, जैसे 24, 30 और 48, ये हमने संख्या ली थी। इसमें क्या है, ये 24 है, 30 है, 48 है। एलसीएम निकालने का सीधा तरीका होता है कि हम क्या है, पूरे में सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये 2 है, तो 2 से 12 हो गया, 2 से 15 हो गया, ये हमारा 24 हो गया। फिर हमने 2 से किया, 2 छक्के 12 हो गया, सही ना। ये कटेगा नहीं, वैसे का वैसे लिख दिया और ये 12 हो गया। फिर 2 से कर दिया, 3 हो गया, ये 15 का 15 और 2 छक्के 12 हो गया। फिर हमने 2 से कर दिया, ये 3 हो गया, ये 15 हो गया और ये भी 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 से कर देना है, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। अब हमें किससे कर देना है, 5 से, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो हमारा एलसीएम यहां से क्या बन के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब इन सभी का यदि हम आपस में मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, 5 ये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम, सही है। चलिए अब यहां से क्या है, हमने एलसीएम देख लिया, सही है ना, एलसीएम देख लिया। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार बिल्कुल सेम इसी तरीके से भाई ऊपर अंश है उसका हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है, और नीचे का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए यहां पर ये क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं भाई। जैसे एक ए हो गई, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, ये चारों क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। एक 9 है जो हमारी भाज्य संख्या है कि नहीं। अब देख लीजिए, अब हमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, सिंपल सा मेथड। जैसे 1 है, 1 का तो हम क्या है, 1 ही रहेगा। 3 है, इसका 3 ही रहेगा। 5 है, इसका 5 ही रहेगा। 7 है, इसका क्या है, 7 ही रहेगा। और जैसे 9 है, इसका हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्या है भाई, इसमें हम ऐसे 1 इंटू तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 1 से तो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल 1 ही आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका, अंश का, ये हो जाएगा हमारा 1। ये चीज हो गई हमारी क्लियर। अब आ जाइए जो हमारा हर है, हर, उसका हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। तो ले लेते हैं हम, ये 3 है,
ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। हमने इसको किया 2 से, देखो 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 से कर लिया हमने 3, 1, 3, 2 दूनी 4 और ये 5 हो गया। फिर हमने 2 से कर लिया तो ये 3, ये 1, ये 3, ये 1 और ये 5 हो गया। फिर हमने क्या है 3 से किया तो 1, 1, 1, 1 और ये 5। फिर हमने 5 से कर दिया तो ये सभी क्या हो गए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हर का क्या करना है, एलसीएम। तो ये क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो अब हमारा जो भिन्नों का मासा था वो क्या हो जाएगा भाई। देखिए अंश का मासा कितना है 1 है और लासा कितना है 120। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए हमने यहां पर क्या है एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही टॉपिक एक तरीके से क्लियर कर लिए हैं। तो एक चीज और इसी में टॉपिक में समझा देता हूं, बस वैसे ही हल्का सा। कहीं पर अब यदि भिन्नों का लासा सही है एलसीएम आ जाता है तो हमें सिंपल सा क्या करना है, यहां पर अंश का लघुत्तम समावर्तक बटे हर का महत्तम समावर्तक। एक चीज आपको फॉर्मूले बस यही ध्यान देना है कि यदि लासा पूछा है तो ऊपर वाले का लासा रहेगा, मासा पूछा है तो ऊपर वाले का मासा रहेगा, उसके अपोजिट में जो भी होगा वो बना रहेगा। ऊपर लासा है तो नीचे मासा आएगा, ऊपर मासा है तो नीचे लासा आएगा। सही है। चलिए ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हुआ। अब देखो एक आप फॉर्मूला ध्यान रखो, जैसे हमारा क्या है लासा है, सही ना, ये लासा इनटू मासा, सही ना, बराबर पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, हम आपको ये किस लिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से जगह क्वेश्चन ऐसा आता है कि कहीं पर क्या है 2 संख्याएं दे दी और मासा दे दिया और पूछ लिया कि इसका लासा क्या होगा, तो हम इसी फॉर्मेट में उसको रख देते हैं। कहीं पर क्या किया, हमें ये लासा दे दिया, ये पहली संख्या दे दी, ये दूसरी संख्या दे दी, मासा पूछा है तो मासा बता देंगे। कहीं पर क्या किया, ये और ये दे दिया, दूसरी संख्या दे दी, पहली संख्या बतानी है। तो ये फॉर्मूला हमें क्या है याद रखना है, इससे क्या है हम बहुत ही आसानी से उन चीजों को निकाल सकते हैं। सही है। अब एक चीज और देखो, क्वेश्चन इसमें भी अलग अलग टाइप के आते हैं, बहुत से अलग टाइप के। कैसे, जैसे इसमें सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे 3 घड़ी, ठीक ना, लिख देता हूं 3 घड़ी, ठीक ना, सुबह है 9 बजे एक साथ बजती हैं, ठीक ना। पहली
घड़ी, सही ना, 10 मिनट बाद बजती है, सही है। दूसरी घड़ी, सही है ना, 15 मिनट बाद बजती है और तीसरी घड़ी 20 मिनट बाद बजती है, तो वह एक साथ कितने समय बाद बजेंगे, ठीक है ना, ये बताना है केवल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना होता है, हम ये टाइम देखते हैं, ये हमारा 10 मिनट है, ये हमारा 15 मिनट है, ये हमारा 20 मिनट है। हमने क्या किया, इनको 10 को, 15 को और 20 को, इन तीनों का क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। जैसे हमने 2 से निकाला, 2 पंचे 10, ये 15 में जाएगा नहीं, 2 ढाई 20। फिर 2 से निकाला 5, 15, 2 पंचे 10। फिर 3 से निकाला तो ये 5, 3 पंचे 15, ये 5। फिर हमने 5 से किया, 1 1। देखिए ये हमारा एलसीएम निकल आया, कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। मतलब टोटल कितना हो गया, 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये टोटल कितने हो गए, 60 मिनट। मतलब क्या है, 60 मिनट बाद फिर वे तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगे। तो भाई अभी कितना बज रहा है, 9 बजे हैं, और 60 मिनट बाद कितने बज जाएंगे, 1 घंटे बाद 10, सही ना, 10 बजे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। देखिए भाइयों, ये न्यूज़ चैनल है मेरा, थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू।